महिला आरक्षण के बाद देश में नए परिसीमन की चर्चा तेज। बिहार में बढ़ेंगी लोकसभा की सीटें। देश प्रदेश में ऐसे बदल जाएगा चुनावी समीकरण। देश में राजनीति में इन दिनों बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देश में वर्षों से जिस भवन में संसद चलते आ रहा था उसे बदल दिया गया है। वहीं नया संसद भवन ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास होने का साक्षी बना। इसके साथ ही देश में अब नए परिसीमन की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर मोदी सरकार देश में नया परिसीमन लागू करती है तो इसका प्रभाव मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में आइए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि नया परिसीमन किस तरह से बिहार सहित पूरे देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। आपको बता दें कि देश में 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में देश में जनगणना हो सकती है, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1,42,19,48,000 हो जाएगी। अगर मौजूदा हालात को देखें तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18 लाख की थी। वैसे साल 2001 से 2026 की जनसंख्या में 38.5% का परिवर्तन होगा। अगर इस परिवर्तन को सीटों से जोड़े तो देश की लोकसभा में कुल 210 सीटें बढ़ेंगी, यानी कि मौजूदा समय में 543 सीटों में 2026 में 210 सीटें बढ़ सकती है। इस तरह देश की लोकसभा में 753 सीटें हो सकती हैं। वैसे भी संसद की नई इमारत में लोकसभा सांसदों की बैठने की सीटें ज्यादा है। इसे 545 से बढ़ाकर 888 किया गया है। इसके मायने यह है कि अगर 2026 में नया परिसीमन दोबारा होता है और जनगणना के मुताबिक लोकसभा क्षेत्र तय होते हैं तो सांसदों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन एक एक्ट है जिसके अंतर्गत चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्री तय होती है। यह काम परिसीमन आयोग करता है। ऐसे में नए परिसीमन से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम बढ़ेगी, जबकि इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ 15 सीटों से ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में जहां 48 सीटें बढ़ने का अनुमान है तो बिहार में भी कम से कम 30 लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी परिसीमन के बाद काफी सीटें बढ़ने का अनुमान है। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदी भाषी राज्यों में 150 से 160 लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा सीटों की संख्या 200 के आसपास पहुंचने की संभावना है। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश, जो अभी भी देश की राजनीति का केंद्र है, वो आगे भी रहने की उम्मीद है। देखें तो इससे बीजेपी का सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। दरअसल हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी काफी मजबूत है, जबकि दक्षिण में बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। यानी कि नए परिसीमन के बाद बीजेपी अगर सिर्फ उत्तर भारत में भी पूरा जोर लगाती है तो भी पार्टी का लोकसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण दक्षिण भारत के कई दल अभी से ही नाराज हैं। दरअसल लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी कर्नाटक को छोड़कर अन्य किसी दक्षिण के राज्यों में पैठ नहीं बना सकी है। ऐसे में नया परिसीमन बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। वैसे बात अगर बिहार की करें तो यहाँ सीटों का परिसीमन किस तरह से होगा उसी पर यह निर्भर करेगा कि यहाँ किसको फायदा होगा। दरअसल बिहार में जातीय समीकरण का बोलबाला देखने को मिलता है। यहाँ कुछ खास तरह की जाति को किसी खास पार्टी का वोटर समझा जाता है। ऐसे में नए परिसीमन में जातीय समीकरण किस तरह का होगा उसी से यह तय हो सकता है कि कौन फायदे में होगा। यानी कि बिहार में परिसीमन के बाद राज्य में किस पार्टी का दबदबा दिखेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में यह नया परिसीमन बीजेपी को फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।